बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ई कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है उसका आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं कि इंटरनेट और वेब के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। तो जो टर्मिनोलॉजीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनकी लिस्ट में आपको बता देता हूँ। अभी तक हमने वर्ल्ड वाइड वेब डिस्कस किया था, उसके बाद हम यूआरएल हमने डिस्कस की, वेब सर्वर किसे कहते हैं, वेब पेज किसे कहा जाता है, एचटीएमएल क्या चीज़ है, वेब ब्राउज़र क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एचटीएमएल भी, वेब ब्राउज़र भी। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। तो याद रखिए हमारे पास जो है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो इंटरनेट हम यूज़ करें या नॉर्मल हम नेटवर्किंग जब करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो उन रूल्स को जो है वो प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है कि किस तरह जो है आप डेटा जो है आपका एक्सचेंज होगा ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, उसको प्रोटोकॉल का नाम दिया जाता है। तो इंटरनेट के अंदर भी बहुत सारे, इंटरनेट तो है ही, सारा चलता ही प्रोटोकॉल की बेस पे है। इंटरनेट के अंदर सारे प्रोटोकॉल ही यूज होते हैं। तो प्रोटोकॉल हमारे पास क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इज़ अ स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब है कि एक तरीका है, एक मेथड है, किसके लिए, यूज टू डिफाइन अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसकी मदद से हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डेटा को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तबादला करते हैं एक नेटवर्क के अंदर। अगर आपको याद हो तो कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ जो है उसके हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, कुछ उसके कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें से एक कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, सेंडर होता है। ठीक है, तो सेंडर का काम क्या होता है कि जिसकी मदद से कंप्यूटर के अंदर डेटा फ्रॉम एक जगह से जगह सेंड करते हैं। दूसरा हमारे पास रिसीवर होता है। तो रिसीवर का काम क्या होता है, उसने डेटा को क्या करना है, रिसीव करना है, चाहे वो प्रिंटर है, कंप्यूटर है, जो कुछ भी है। एक हमारे पास मैसेज होता है कि हम मैसेज क्या कर रहे हैं, जो डेटा है, हमारी फाइल है, वो है हमारे पास है क्या, वो हमारे पास क्या है, मैसेज है। ठीक है। चौथी चीज़ क्या होती है, वो मीडिया होता है। मीडिया क्या है कि किसके ज़रिए से वो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, वायर है या वायरलेस है। और पांचवी चीज़ जो उसके अंदर क्या होती है, वो प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये प्रोटोकॉल जो है इनकी मदद से वो आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं डेटा को, ये डेटा किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ही हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं। सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मैसेज होता है, मीडिया होता है और प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। तो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, एक्सचेंज ऑफ, एक मेथड है, एक मेथड को डिफाइन किया जाता है, किसके लिए हमने एक्सचेंज करना है, किस चीज़ को, डेटा को, किसके ऊपर, ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। यह इसका दूसरी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स हैं फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमने करनी है, एक्सचेंज ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। उन रूल्स को क्या कहा जाता है, उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है। इंटरनेट सारा का सारा फुल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की मदद से ही काम करता है, लेकिन डिफरेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। हम इन तमाम प्रोटोकॉल को वन बाय वन इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। एक प्रोटोकॉल हमारे पास HTTP है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट जो आपके पेज होते हैं, वेब पेज, उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको हाइपर टेक्स्ट, या मैंने आपको कहा था कि हाइपर लिंक कहा जाता है। सेम इसी तरह हमारे पास क्या है, FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। फिर हमारे पास जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे नेटवर्क के अंदर भी और इंटरनेट के अंदर, वो है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल का एक कंबाइंड फॉर्म है, उसको TCP/IP कहा जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास जो है प्रोटोकॉल जो है, अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर अगर आप देखें तो प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है,
अक्सर कोई जो गवर्नमेंट लेवल के जो हाई अथॉरिटीज़ होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ जस्टिस वगैरह, जब वो रूट पे आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो अक्सर ट्रैफिक जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है आम पब्लिक की, और इनके लिए क्लियर रूट कर दिया जाता है। उनके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह जो है सिक्योरिटी पर्पस, दिस इज़ प्रोटोकॉल। वो अलग चीज़ है। यहाँ हमारे कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्क के अंदर, इंटरनेट के अंदर प्रोटोकॉल क्या है? ये एक तरीका है, एक मेथड है। किस चीज़ का मेथड है कि डेटा को हम किस तरह कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर एक्सचेंज करेंगे, उसका तबादला करेंगे। तो यह सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह होगी, उसको प्रोटोकॉल का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं कि इन प्रोटोकॉल का हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ HTTP? तो HTTP हमारे पास स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये दो किस्म के टेक्स्ट होते हैं, एक हाइपर टेक्स्ट है और एक हमारे पास क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट है। वन इज़ प्लेन टेक्स्ट और वी कैन से सिंपल टेक्स्ट, और उसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। सिंपल टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट उसको कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास होता है, उसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, इन दोनों में याद रखें फ़र्क है। हाइपर टेक्स्ट में और ये प्लेन टेक्स्ट जो है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। इन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? देखें, मिसाल के तौर पर एक जगह पर लफ्ज़ लिखा हुआ है पाकिस्तान, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई वेब पेज है, और उसमें वर्ड लिखा हुआ है पाकिस्तान। ठीक हो गया। अब ये जो मैंने लफ्ज़ पाकिस्तान लिखा, और तो ये जो टेक्स्ट है ये प्लेन टेक्स्ट है, यानी मैं यहाँ पर माउस पॉइंटर में आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर चले मैं एक और लिख देता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या पाकिस्तान लफ्ज़ लिखता हूँ। अब देखिए एक पाकिस्तान मैंने लफ्ज़ ये लिखा, एक लफ्ज़ मैंने पाकिस्तान ये लिखा, ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट मैंने लिख दिया, और एक पाकिस्तान लफ्ज़ मैंने ये लिखा हुआ है। लेकिन देखिए इस पे आप कंट्रोल के साथ इस पे जो है जब आएंगे, जब आप इस पे आएंगे यहाँ पर देखिए एक हाथ का निशान बना हुआ आ गया। ये बेसिकली क्या है, ये अब आपके पास ये जो टेक्स्ट है ये हाइपर टेक्स्ट हो गया। इस पाकिस्तान पे मैं माउस पॉइंटर लाता हूँ तो कोई भी चीज़ नहीं आती। ये क्या है, ये प्लेन टेक्स्ट है। ये वाला टेक्स्ट किसी चीज़ के साथ लिंक नहीं है, लेकिन इस पाकिस्तान लफ्ज़ को मैंने लिंक कर दिया है, जिस चीज़ के साथ भी मैंने लिंक किया है। लेकिन इस टेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे लिए कुछ ओपन करेगा, कोई फाइल ओपन करेगा, कोई वेबसाइट ओपन करेगा, कोई भी चीज़ ओपन करेगा। तो इस टेक्स्ट को क्या कहते हैं, इसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। और ये जो टेक्स्ट है दैट इज़ अ प्लेन टेक्स्ट। इस टेक्स्ट पे मैं कुछ भी करूँ, माउस पॉइंटर को लेके आऊँ, ये मुझे कुछ भी नहीं कर रहा। मैं इस पर क्लिक करूँ या इस पर मैं डबल क्लिक करूँ, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये सिंपल टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है। और एक हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिस पे आप माउस पॉइंटर को लाएं तो उसके साथ उसको किसी चीज़ के साथ हमने लिंक कर दिया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे लिए कोई पावर पॉइंट की फ़ाइल या कोई MS वर्ड का डॉक्यूमेंट या कोई वेब पेज या ये ओपन करके मुझे बताएगा। तो इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो HTTP क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी इसमें जो आपका जो टेक्स्ट होता है वो किसी न किसी के साथ लिंक होता है, और वो लिंक्स जो हैं वो हमें शो करके बताता है। is a set of rules for transferring files। एक ऐसा हमारे पास प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए से हम कोई टेक्स्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट है ट्रांसफ़र करने के लिए, कोई ग्राफिक तस्वीरें हैं, कोई ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, मल्टीमीडिया फाइल है। ठीक है, ये मल्टीमीडिया फाइल किसे कहा जाता है? हाँ, मल्टीमीडिया फाइल किसे कहते हैं?
तो याद रखिए एक ऐसी फाइल जिसके अंदर एक ही फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो, टेक्स्ट भी हो उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर ग्राफिक भी हो, उसके अंदर साउंड भी हो, उसके अंदर वीडियो भी हो, एक ही फाइल के अंदर, उसको मल्टीमीडिया फाइल कहा जाता है। इसके लिए भी अक्सर मैं स्टूडेंट को एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पर नॉर्मल जब हम कुछ कम्युनिकेशन करते हैं तो एक हमारे पास होता है SMS, सिंपल मैसेज सर्विस, और एक हमारे पास होता है MMS, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। SMS के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली सेंड टेक्स्ट, SMS के अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट को सेंड कर सकते हैं। MMS के अंदर हमारी मल्टीमीडिया मैसेज होता है, हम टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो वीडियो ग्राफिक भी सेंड कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया फ़ाइल वो होती है कि जिसके अंदर हमारे पास एक ही फ़ाइल है लेकिन उसमें मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स का डाटा पड़ा हुआ है, इसको मल्टीमीडिया फ़ाइल कहा जाता है। तो HTTP क्या काम करता है, ये हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, एक सेट ऑफ रूल्स है, इसका काम क्या होता है, फाइल्स को ट्रांसफ़र करना। फाइल्स को कहाँ पर ट्रांसफ़र करना, कौन सी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना, एनी फाइल, वेदर इट इज़ टेक्स्ट सिंपल, whether it's a pictures, whether it's audio file, sound, video file या एक मल्टीमीडिया फाइल है, सबको ट्रांसफ़र कर सकता है। किस पे, ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, www। तो अगर आपको याद हो वर्ल्ड वाइड वेब में आपको कहा था नेट को भी कहा जाता है, इंटरनेट को। As soon as web user open their web browser, the user indirectly making use of HTTP। यानी जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं, वेब ब्राउज़र क्या है ये भी हमने पढ़ा हुआ है किसे कहते हैं। तो जब भी हम कोई वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं तो हमारा जो यूज़र है, इंटरनेट का जो यूज़र है, वो अल्टीमेटली बेसिकली किस चीज़ को यूज़ कर रहा होता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, सबसे पहले तो HTTP जो है वो प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो HTTP इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डेट रन ऑन द टॉप ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल्स। जितने भी और प्रोटोकॉल हैं उन तमाम प्रोटोकॉल में सबसे टॉप पे यही प्रोटोकॉल वो सबसे पहले रन होता है। अब आप अगर आप ब्राउज़र ओपन करें, उस ब्राउज़र के अंदर जाएं और वहाँ पर उसकी जो एड्रेस बार है तो अक्सर ये HTTP के साथ जो है एक लफ्ज़ लिखा होता है, शॉर्ट HTTP के साथ लिखा होता है S। तो S का मतलब क्या है, सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, सिक्योरिटी के लिए भी है। ये जो वेबसाइट है ये सिक्योर है, यानी हैकर्स के लिए जो है फायरवॉल वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स किए गए हैं। दिस फाइल कैन नॉट बी ईजली हैक्ड। तो ये फॉर सिक्योर, सिक्योरिटी पर्पस के लिए लिखा जाता है। बात समझ आई या नहीं? थैंक यू जी।